तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू राइटिंग ट्यूटोरियल्स। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमने कट मार्कर से कैसे लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग को हम कैसे लिखते हैं। और मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया था कि कट मार्कर को कैसे ग्रिप करते हैं और कहाँ पे आपने स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है और कहाँ पे आपने थिन लाइन यूज़ करनी है और कहाँ पे आप लोगों ने थिक लाइन यूज़ करनी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक मेन ट्रिक भी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वो मेन ट्रिक नहीं आपने देखी तो अभी जाके उसको देखें, वॉच करें और फिर उस ट्रिक से आप लोग भी कट मार्कर को ग्रिप करना सीखें और उससे कर्सिव राइटिंग लिखना सीखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू राइट अल्फ़ाबेट्स, हम अल्फ़ाबेट्स कैसे लिख सकते हैं कर्सिव राइटिंग में। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स बताऊंगी कि वो कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हर कर्सिव राइटिंग में जब भी हम लिखते हैं तो ज़्यादा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। लाइक जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि आप लोगों ने ये वाले स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कैसे लर्न करने हैं, सीखने कैसे हैं और लिखने कैसे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैनल राइटिंग ट्यूटोरियल्स को सब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा आप लोगों ने इसका लेसन 1 देखा है कि नहीं देखा। तो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि हम कैसे अपने अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कट मार्कर है, इससे मैं आपको 604 कट मार्कर है, इससे मैं आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाती हूँ। आज की इस वीडियो में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए आता है। आपको जैसा मैंने बताया था हम कहाँ पे थिन लाइन यूज़ करते हैं और कहाँ पे थिक लाइन यूज़ करते हैं, ये आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट गाइड कर दिया है मैंने आपको। अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी वॉच किए कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं। यहाँ पे एक पहले ए लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक थिन लाइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या मूव कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ये ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम ऊपर को मूव करें तो यहाँ पे हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिन लाइन यूज़ करेंगे। तो अब हम नीचे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे थिक लाइन यूज़ होगी, देन अगेन थिन लाइन, now again downward, so we will use thick line, now thin line because we are going to move upward। तो ए हमने लिख दिया है इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए। अब हम बी लिखते हैं। बी के लिए भी जिस तरह अगर हम ऊपर को मूव कर रहे हैं तो ये कौन सी लाइन यूज़ होगी, थिन लाइन यूज़ होगी, बिकॉज वी आर मूविंग अपवर्ड। जब हम नीचे आएंगे, अब हमने यहाँ से डाउनवर्ड मूव करना है तो यहाँ पे हम कौन सी लाइन का यूज़ करेंगे, थिक लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली है थिक लाइन। हम नीचे आ रहे हैं क्योंकि हमने थिन लाइन यूज़ करनी है। यही कर्सिव राइटिंग की मेन ट्रिक होती है। तो अब हम अगेन यहाँ से ऊपर मूव करके नीचे आएंगे। तो ऊपर मूव करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हम उसके लिए कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, ऊपर मूव करने के लिए हम हमेशा थिन लाइन यूज़ करेंगे और डाउनवर्ड मूव करने के लिए हम हमेशा थिक लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब मैं थिन लाइन यूज़ करते हुए अगेन थिक लाइन यूज़ करूँगी, क्योंकि हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। पेन को आपने उठाना नहीं है, मैंने उठा लिया आपको सिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं अगेन थिन लाइन यूज़ करूँगी और बी लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए कैमरा थोड़ा और पास कर लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम लिखेंगे सी। इसी कर्सिव राइटिंग में मैं आपको सी भी सिखाऊंगी। सी के लिए भी सबसे पहले हमने ऊपर को मूव करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी ऊपर के लिए मैं कौन सी लाइन यूज़ करूँगी, थिन लाइन यूज़ करूँगी। थिन के बाद कौन सी लाइन होगी, थिक लाइन यूज़ होगी, बिकॉज वी आर मूविंग डाउनवर्ड। नाउ ये थिन लाइन आ गई। इस तरह हमने सी लिख लिया। अब हम बाकी लेटर्स भी हम इसी तरह लिखते हैं। डी लिखने के लिए भी यही ट्रिक यूज़ होगी। ऊपर मूव करें तो थिन लाइन, नीचे मूव करेंगे तो थिक लाइन, अगेन थिन लाइन लाइक दिस, एंड अगेन थिक लाइन, बिकॉज वी आर मूविंग डाउन। अब हम ई लिखेंगे। ई भी बहुत ईजी है। हम ऊपर मूव करें इसलिए हम कौन सी लाइन यूज़ करें, थिन लाइन यूज़ करें। अगेन डाउनवर्ड मूव करें तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिक लाइन यूज़ करके अगेन थिन लाइन यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम एफ़ देखें तो एफ़ के लिए भी ऊपर मूव करने के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे और डाउनवर्ड मूव करने के लिए हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिक लाइन यूज़ करके। ऊपर मूव करने के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे। एफ़ के बाद हम जी लिखते हैं। जी के लिए भी हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे, हम ऊपर थिन लाइन यूज़ करके थिक लाइन यूज़ करेंगे, अगेन थिन लाइन यूज़ करेंगे। नीचे जा रहे हैं तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिक लाइन यूज़ करके हम यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे। अब हम एच लिखते हैं इसी राइटिंग में। तो एच लिखने के लिए भी यही ट्रिक यूज़ होगी। दरअसल यही एक ट्रिक है जो पूरी कर्सिव राइटिंग में यूज़ होती है। तो अब हम ऊपर जाएंगे तो कौन सी लाइन यूज़ होगी, थिन लाइन यूज़ होके नीचे आने के लिए थिक लाइन यूज़ होगी, अगेन थिन लाइन, अगेन थिक लाइन। सो इस तरह हमने क्या लिख लिया, एच भी लिख लिया। अब आगे हम लिखते हैं आई लिखते हैं। आई के लिए भी हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे। आई के लिए भी अपवर्ड मूव करने के लिए हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिन लाइन यूज़ करके। नीचे मूव करेंगे तो थिक लाइन यूज़ होगी, एंड अगेन ऊपर को मूव करेंगे तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, थिन लाइन यूज़ कर देंगे। और ये आई भी हमारा डन हो गया। अब आई के बाद हम लिखेंगे जे। जे भी बहुत ईजी है। ट्रिक आपने याद रखनी है, हमेशा आपने ये जो इसकी लार्जर वाली साइड है वो हमेशा आपकी नीचे होनी चाहिए। ये हमेशा आपकी इस तरफ को होनी चाहिए, यानी ये लार्जर साइड नीचे, इधर से ही हमने स्टार्ट करने लिखना, और जो स्मॉलर पार्ट है वो हमेशा आपका अपवर्ड होना चाहिए।
जे के लिए भी क्योंकि जो लार्जर साइड है इससे हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ से हमारे पास लार्जर साइड से हमेशा थिन लाइन यूज़ होती है। अगर हम स्मॉलर वाली साइड को भी साथ यूज़ करें तो हमारे पास थिक लाइन यूज़ होती है। हमने थिन लाइन यूज़ करने के लिए हम हमेशा कौन सी साइड यूज़ करते हैं? लार्जर साइड यूज़ करते हैं। तो जे के लिए अब हम यहाँ पे थिन लाइन यूज़ करके यहाँ से अब हमने नीचे मूव करना है तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिक लाइन यूज़ करेंगे। थिक लाइन के बाद हम यहाँ से अपवर्ड मूव करने के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे। ये हमारा जे भी हो गया है। के लिखते हैं अब हम। के लिए भी हम थिक लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि हम नीचे मूव कर रहे हैं। इसके बाद हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिन लाइन यूज़ करेंगे बिकॉज हम यहाँ को मूव कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास थिन लाइन यूज़ होगी। नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास थिक लाइन यूज़ होगी। थिक लाइन के बाद हम यहाँ पे कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिन लाइन यूज़ करेंगे। इसी तरह हम एल लिखते हैं। एल के लिए भी यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये थिन लाइन यूज़ होगी बिकॉज वी आर मूविंग अपवर्ड। इसके बाद हम नीचे आ रहे हैं तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? हम थिक लाइन यूज़ करके अगेन यहाँ पे कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिन लाइन यूज़ करेंगे। एम लिखेंगे। एम के लिए भी हम यहाँ पे थिन लाइन यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ से हमने नीचे मूव करना है तो ऊपर जाने के लिए हम हमेशा कौन सी लाइन यूज़ करते हैं? थिन लाइन यूज़ करते हैं। और नीचे आने के लिए हम थिक लाइन यूज़ करते हैं तो हमने थिक लाइन लगा दी यहाँ पे। अब इसके बाद हम ऊपर को मूव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थिन लाइन, नीचे मूव करेंगे थिक लाइन, अगेन ऊपर मूव करेंगे तो थिन लाइन, नीचे मूव करेंगे तो थिक लाइन, और यहाँ से ये थिन लाइन। ये हमारे पास एम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम एन लिखें तो एन के लिए भी हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे। एन के लिए हम इस तरह, देन थिक लाइन, अगेन यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम थिन लाइन यूज़ करके थिक लाइन यूज़ करेंगे और फिर ये थिन लाइन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें ओ आता है हमारे पास। ओ भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ओ के लिए हम नीचे जा रहे हैं तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिक लाइन यूज़ करके, ऊपर जाने के लिए थिन लाइन यूज़ करके, एंड इस तरह ये हम ओ भी लिख देंगे। ओ के बाद आता है हमारे पास पी। पी के लिए भी हम यहाँ से पहले थिन लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम स्टार्ट करें ऊपर ही हैं। जब नीचे आएंगे तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? थिक लाइन यूज़ करके ऊपर के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ से ये नीचे आने के लिए थिक लाइन, और ये पी भी डन हो गया। पी के बाद अब हम लिखेंगे क्यू। क्यू के लिए भी यही स्टेप हम यूज़ करेंगे। क्यू के लिए पहले हम थिन लाइन यूज़ करेंगे, थिन के बाद हम थिक लाइन यूज़ करेंगे, थिक के बाद थिन लाइन यूज़ होगी क्योंकि हम ऊपर को मूव कर रहे हैं। यहाँ से हम थिक लाइन यूज़ करके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से एक थिन लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्यू भी डन हो गया। क्यू के बाद अगर हम लिखें आर की बात करें तो आर भी बिल्कुल सेम, बहुत ईजी मेथड है। आर के लिए हम थिन लाइन यूज़ करके इस तरह हम थिक लाइन यूज़ करके आर लिख सकते हैं। आर के बाद अगर हम देखें एस के लिए भी बहुत इजी मेथड यूज़ होगा। इस तरह हम थिन लाइन यूज़ करके थिक लाइन के कम्बिनेशन से हम एस लिख सकते हैं। एस के बाद अगर हम बात करें टी की तो टी के लिए भी हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। हम थिक लाइन यूज़ करके अगेन थिन लाइन यूज़ करके हम टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यू लिखें तो यू के लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, उसके लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम थिक लाइन यूज़ करके अपना वर्ड यू भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वी की तो वी भी इसी तरह लिखा जाता है। वी के लिए हम इस तरह थिक लाइन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद थिन लाइन यूज़ करेंगे। डब्ल्यू भी इजी है, इसको हम इस तरह करके लिखेंगे, थिक लाइन यूज़ करके और थिन लाइन यूज़ करके डब्ल्यू हो जाएगा। इसके बाद एक्स की बात करें, एक्स के लिए थिक लाइन, अगेन थिन लाइन एंड अगेन थिक लाइन। उसके बाद वाई की बात करें तो वाई भी बहुत इजी है। वाई के लिए इस तरह हम लिखेंगे, एक थिन लाइन यूज़ करेंगे, उसके बाद थिक लाइन यूज़ करेंगे, अगेन थिन लाइन यूज़ होगी बिकॉज वी आर मूविंग अपवर्ड। इसके बाद हम यूज़ करेंगे थिक लाइन यूज़ करेंगे, हम नीचे जाने के लिए हमेशा थिक लाइन यूज़ करते हैं, फिर थिन लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट वर्ड रह गया जी, वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए हम थिन लाइन यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर थिक लाइन आएगी एंड देन थिन लाइन। तो ये हमने अपनी मेन ट्रिक यूज़ करके अपने सारे लेटर्स को लिख दिया है, जिसकी वजह से कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगेगा आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं। होपफुली आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और